हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद विंचाल में। जैसा प्रीवियसली ऑन आपको पता है कि हमने अभी तक बहुत सी वीडियोस अपलोड कर दी हैं यूज करते हुए जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जैसी लैंग्वेज को, और मुझे उम्मीद है आपको वो जरूर सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी जो अभी तक हमने अपलोड की है। जैसा आपको ये भी पता है कि अभी रिसेंटली मैंने एक डीएसए की वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन टू डीएसए की वीडियो थी। उसमें मैंने बेसिक चीजें आपको डीएसए के बारे में बताई थी। तो आज भी जो है हम डीएसए पे जो है वीडियो क्रिएट कर रहे हैं और आज मैं आपको व्हाट इज डीएसए के बारे में बताऊंगा। जैसे हमने पिछली बार तो इंट्रोडक्शन में थोड़ी बिगनिंग चीजें के बारे में जाना था, मतलब बेसिक्स के बारे में जाना था डीएसए की। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ी और इन्फो में जाऊंगा, मतलब थोड़ी और डेप्थ में जाके आपको मैं बताऊंगा कि डीएसए बेसिकली है क्या और किस तरह इस पे काम करेंगे। तो आज की वीडियो का नाम होगा व्हाट इज डीएसए। तो ये डीएसए की डिमांड मुझे बहुत आ रही थी और जो मैंने अभी पहली वीडियो अपलोड की थी डीएसए की, उस पर मुझे बहुत अच्छे रिमार्क्स मिले। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब डीएसए की थोड़ी वीडियोस हमें बढ़ा देनी चाहिए और शायद मैं ऐसा भी करूं कि प्रोग्रामिंग थोड़ी कम कर दूं और डीएसए पे ज्यादा फोकस हो हमारा। लेकिन अभी मेरा टारगेट है कि मैं दोनों को साथ लेके चलूं, कोडिंग प्रोग्रामिंग प्लस डीएसए को भी, ताकि आपको दोनों चीजों पे अबूर हो और दोनों चीजें आपको समझ में आए। तो मैं आपको जो है आज की वीडियो में डीएसए की फुल इन्फो दूंगा जो कि बिगनर को नीड होती है। उसके बाद हम जो है बेसिक्स पे जाएंगे डीएसए के, और बेसिक्स से एडवांस तक मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा डीएसए के रिलेटेड जो कि बिगनर को नीड होती है। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है और समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं डीएसए के रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इन सब चीजों के बारे में सीख सकें। डीएसए के साथ साथ हमने प्रीवियसली और बहुत सी और भी वीडियोस अपलोड की हैं। जैसा आपको पता है कि ट्यूटोरियल भी हमने अभी कवर अप किए हैं, मतलब अभी कर रहे हैं और भी वीडियोस में डालूंगा। जैसे जावास्क्रिप्ट का हम ट्यूटोरियल कवर अप कर रहे हैं, उसी के साथ साथ अभी मैंने रिएक्ट का भी रिसेंटली ट्यूटोरियल शुरू किया है। उस पर भी हमने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, 7 to 8 वीडियोस। तो आप उसको जरूर चेकआउट करें क्योंकि दोनों ट्यूटोरियल्स आपको हेल्प देंगे। बाकी इन ट्यूटोरियल्स के साथ साथ मैं जो है बिग वीडियोस भी लाता रहता हूँ। जैसे हमने नेक्स्ट जेएस से प्रोजेक्ट बनाया, कभी रिएक्ट जेएस से, कभी कोई और लैंग्वेज जैसे एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू। तो इस तरह जो है मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू कुछ बिग प्रोजेक्ट्स भी बनाता हूँ ताकि यूजर को या मतलब आपको समझ में आए कि किस तरह हम ये इन लैंग्वेजेस को यूज करते हुए अमेजिंग बिग प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जो है मैं ये अमेजिंग प्रोजेक्ट्स क्रिएट करता हूँ। लेकिन आज की वीडियो में हम कोई प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे क्योंकि डीएसए के रिलेटेड है। तो मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली व्हाट इज डीएसए और किस तरह जो है ये हमें काम देगा आगे चल के। तो चले स्टार्ट करते हैं बेसिकली अब आज की वीडियो और देखते हैं कि बेसिकली डीएसए है क्या और व्हाट इज डीएसए इन जावास्क्रिप्ट। तो इसका आपको ख्याल रखना है कि हम जो डीएसए कवर अप कर रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर सीख रहे हैं डीएसए को। तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर डीएसए के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली और देखते हैं कि व्हाट इज डीएसए और किस तरह जो है इसको सीखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको डीएसए के बारे में बताऊंगा। जैसे हमने पिछली वीडियो में जो है इंट्रोडक्शन जाना था और मैंने आपको बेसिक्स बताए थे डीएसए के, तो आज जो है हम व्हाट इज जावास्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर डीएसए क्या होता है। तो आज मैं आपको इसकी इन्फो दूंगा। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी आज की भी, तो स्टार्ट टू एंड देखिएगा अगर आपको समझना है कि बेसिकली व्हाट इज डीएसए इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में डीएसए की पूरी इन्फो दी थी कि डीएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो है एक जावास्क्रिप्ट में भी होता है। तो बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, तो मैं इधर लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, मैंने जूम करा। एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट और दूसरी लैंग्वेज है पाइथन। मतलब मैंने इधर लिख दी है दो लैंग्वेज, या पाइथन को रिमूव करके रिएक्ट लिख दें। मतलब मैंने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड दो लैंग्वेज लिख दी जिनके डीएसए जो है, मतलब आप कह सकते हैं जो डीएसए से मुतालिक की लैंग्वेज है, मैंने वो दो लिख दी है इधर। एक तो जावास्क्रिप्ट होगा और रिएक्ट। रिएक्ट मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, तो इससे आपको ज्यादा सही जो है समझ में आएगा। तो जो है मैंने दोनों लैंग्वेजेस लिख दी। अब दोनों का डीएसए क्या है, तो जावास्क्रिप्ट का डीएसए मतलब लॉजिक। डीएसए का जो मैंने आपको मतलब बताया था वो बेसिकली ये बताया था कि डीएसए का मतलब लॉजिक। जितनी अच्छी आपको लॉजिक आएगी उतनी अच्छा आपके लिए होगा। मतलब कोडिंग और प्रोग्रामिंग आपके लिए अहमियत बिल्कुल भी नहीं रखती। अगर कोडिंग और प्रोग्रामिंग आपको आती भी है लेकिन आपको ये नहीं आता कि लॉजिक कहाँ लगेगी, तो प्रोग्रामिंग और कोडिंग का कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आपको लॉजिक नहीं पता चलेगी, बेसिकली डीएसए इसी को कहते हैं, लॉजिक को। आप इसको दिमाग में बिठा लें कि जब तक डीएसए आपको नहीं आएगा तो कोडिंग और प्रोग्रामिंग का फायदा नहीं होगा। क्योंकि डीएसए का मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम किस में आता है, लॉजिक में। मतलब अगर कोई आपसे कहे कि आपको जावास्क्रिप्ट से कोई एक चीज बनानी है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मेक पोर्टफोलियो विद जावास्क्रिप्ट,
जो कि किसी ने भी नहीं बनाया हो, तो मैं लिखूंगा मेक पोर्टफोलियो विद जावास्क्रिप्ट विच इज मेड बाय नोबडी। मैंने लिखा कि एक मुझे पोर्टफोलियो बना के दे दे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, लेकिन वो वाला पोर्टफोलियो दे जो किसी ने भी नहीं बनाया हो। मतलब इसमें जो चीज है ये मेंशन हो रही है कि आपको इसमें वो वाली चीज ऐड करनी है जो कि किसी ने नहीं की हो, मतलब कुछ हट के आपको ऐड करना है। तो कुछ हट के ऐड करने के लिए आप अपनी लॉजिक्स पुट करेंगे, अपने कलर्स पुट करेंगे, अपने जो है बॉर्डर इफेक्ट पुट करेंगे। मतलब ये अपनी चीजें जो आप पुट करेंगे किसी लॉजिक के थ्रू पुट करेंगे ना, तो वो लॉजिक ही कहते हैं डीएसए। तो इधर हम लिखते हैं लॉजिक डैश डीएसए। तो बेसिकली एक चीज जो हो गई हमारी मेन, लॉजिक को डीएसए कहते हैं। या आप लिख दे डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, अगर आपको समझने के लिए लिखना हो तो लॉजिक डैश डीएसए या इज इक्वल्स टू मैं लिख देता हूं, मतलब लॉजिक का मीनिंग हो गई डीएसए। तो इस तरह जो है आपको ये दो चीजों का ख्याल रखना है कि लॉजिक इज इक्वल्स टू डीएसए, मतलब जितनी अच्छी आपकी लॉजिक होगी उतना अच्छा आपके लिए डीएसए में होगा। अब डीएसए जावास्क्रिप्ट में क्या होता है ये समझते हैं। जैसे मैं इधर लिखता हूँ प्रिंट टैग, तो प्रिंट टैग एक जावास्क्रिप्ट में भी होता है और एक पाइथन में भी होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक प्रिंट टैग जो है हम लेट में लिखते हैं। जैसे मैं इधर डिफाइन करता हूँ लेट इज इक्वल्स टू लिखा मैंने। लेट इज इक्वल्स टू लिखने के बाद अब मैं इधर लिखूंगा दिस इज अ प्रिंट टैग। ये लिखने के बाद मैं इधर कॉलन को कर दूंगा क्लोज। कॉलन क्लोज करने के बाद मैं इधर प्रिंट लिखूंगा और प्रिंट में मैं इधर डाल दूंगा, जैसे इधर अब मैं डाल देता हूं जैसे अपना नाम, एक मिनट, अब मैं इधर डाल देता हूं लेट का टैग। लेट का टैग मैंने डाला तो उसमें क्या आ रही है, इसमें भी डीएसए आ रहा है कि देखिए इधर मैंने लिखा लेट का टैग। अब इसमें मैंने कोई भी टैग लिख दिया, मतलब इस कॉलन के अंदर मैंने कोई भी चीज लिख दी जो मुझे लिखनी हो, और मैंने इधर लॉजिक डिफाइन की, तो मुझे इधर कॉलन नहीं डालना। तो जब आप कोई भी टैग डिफाइन करते हैं, जैसे इसमें मेरी लॉजिक लिखी हुई है दिस इज अ प्रिंट टैग, ये हो गई आपकी लॉजिक। तो आप इसको रख लें कि ये दिस इज अ प्रिंट टैग इज इक्वल्स टू लॉजिक। ये आपने जो लॉजिक है वो लगाई है इधर, ये आपकी लॉजिक हो गई जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब उससे पहले हमने लेट का टैग लिखा है, लेट के टैग में हमने इस चीज को लिखा है, तो हमें इस चीज को डिफाइन नहीं करना होगा प्रिंट टैग में। अगर हम इस चीज को डिफाइन करेंगे तो वो ये पूरी चीज प्रिंट कर देगा हमें, मतलब दिस इज अ प्रिंट टैग। कॉलन में अगर हम लिखेंगे ये मुझे पूरा प्रिंट करके दे देगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस टैग के थ्रू ये मुझे ये दिस इज अ प्रिंट टैग जो है ये मुझे करके दे। तो अब मैं इसके लिए ये करूंगा कि मैं इधर प्रिंट में लेट का टैग लिखूंगा, क्योंकि लेट के टैग में मैंने अपना दिस इज अ प्रिंट टैग लिखा है, तो मैं इधर से लिखूंगा प्रिंट के टैग में लेट। तो जैसे ही मैं लेट लिखूंगा तो ये मुझे डीएसए या मेरी लॉजिक के थ्रू ये प्रिंट टैग मुझे रन करके दे देगा। अभी तो रन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए नोटपैड खोला हुआ है। अगर आप इसको लेके जाएंगे टेक्स्ट एडिटर में या गूगल क्रोम में, तो आपको उधर दिख जाएगा कि ये आपको ये वाला टैग शो कर रहा है, ये शो नहीं करेगा आपको लेट, क्योंकि हमने लेट के अंदर ये चीज लिखी है, तो ये हमें ये वाला जो है ये चीज शो करेगा, ये हमें लेट का पूरा टैग शो नहीं करेगा। और अगर आपको देखना है ये चीज तो आप देखें इधर, मैं अगर जैसे इसको कॉपी किया और अब मैं जो है आता हूं गूगल में, गूगल में आने के बाद मैं आता हूं इंस्पेक्ट में, फिर इंस्पेक्ट में आपको कंसोल में आना है इसी तरह, तो मैं आता हूं कंसोल, ये रहा बेसिकली। अब कंसोल में मैं अगर इस चीज को पेस्ट करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं बेसिकली, तो इधर से अब आप देखेंगे इधर मैंने लिखा लेट इज इक्वल्स टू, अगर मैं वही चीज लिखता हूं दिस इज अ प्रिंट टैग, ये हो गया। प्रिंट टैग लिखने के बाद मैं इसको यहां से क्लोज करूंगा, तो अब आप देखेंगे इसने मुझे सिर्फ दिस इज अ प्रिंट टैग शो कर दिया, क्योंकि मैंने इधर लेट डिफाइन नहीं किया। अब मैं अगर लिखता हूं प्रिंट लेट क्लोज एंटर, तो इधर से हमें जो है जस्ट ये करना है, ये आप देखेंगे प्रिंट लेट। तो अब जो है इसने मुझे शो क्यों नहीं करा, क्योंकि प्रिंट टैग जो है वो हम पाइथन में यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट में यूज नहीं करते, तो ये हमने इधर मिस्टेक की है। तो प्रिंट टैग हमें इधर यूज नहीं करना, बेसिकली प्रिंट टैग की जगह इधर क्या आ जाएगा console.log टैग, जो मैंने आपको पहले बताया था जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये console.log टैग आ जाएगा, और अब इस console.log टैग के अंदर हमने लेट को डिफाइन किया। तो लेट को डिफाइन करने के बाद ये आपको जो है लेट का टैग इधर ये प्रिंट करके दे देगा दिस इज अ प्रिंट टैग। अगर मैं दिखाऊं आपको तो इधर लिखते हैं console.log और इधर से मैं लिखता हूं लेट और फिर क्लोज करके एंटर। अब आप देखेंगे इसने मुझे शो कर दिया दिस इज अ प्रिंट टैग। फिर पेस्ट करते हैं वही कोड जो हमने कॉपी किया था, और प्रिंट की जगह मैं सिर्फ इधर ये चेंज करूंगा, इधर console.log लिख दूंगा, क्योंकि जैसा आपको पता है कि प्रिंट टैग इसमें यूज नहीं होता। तो मैं एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करने के बाद अब आप देखेंगे इसने मुझे वही वैल्यू शो कर दी जो मैंने आपको बताई थी दिस इज अ प्रिंट टैग की। तो इस तरह जो है ये जावास्क्रिप्ट के जो कुछ टैग्स होते हैं इनको आप अपने तरीके से
अपनी लॉजिक के थ्रू डीएसए में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली डीएसए का यही मतलब होता है कि कितना अच्छा आप लॉजिक पुट कर रहे हैं तो उतना अच्छा आपका कोड रन करेगा। अगर आप डीएसए पुट नहीं कर रहे, ऐसे ही किसी का कोड कॉपी कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं, वो वर्क तो कर जाएगा लेकिन आपको बेसिकली समझ में नहीं आएगा उसमें हुआ क्या है। तो इसलिए जो है बेसिकली डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आपको कोई भी चीज सही से दिमाग में नहीं बैठेगी या समझ में नहीं आएगी तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। आप कोड कर तो लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं, ये आपको समझ में नहीं आएगा कि ये लॉजिक लग का रही है, ये रन कैसे हो रहा है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कल को आपको कोई अपना प्रोजेक्ट बनाने को दे दे तो आप इस तरह थोड़ी करेंगे कि किसी और के कोड ले आएंगे या किसी और का, मतलब आप अपने तरीके से जब बनाएंगे तो अपनी लॉजिक्स आप पुट करेंगे, उसमें आप अपने कोड्स डालेंगे। तो आप इसमें सोचेंगे कि मैं ऐसा कौन सा कोड डालूं जिसको डालने से ये जल्दी रन हो या इसका कोई शॉर्टकट वे हो, तो शॉर्टकट आप कोड डालेंगे कोई। तो ये शॉर्टकट कोड और ये सारे रनिंग वनिंग वगैरह ये सारे डीएसए में आता है क्योंकि आप इसमें अपने दिमाग से कोड कर रहे हो। जो चीज आप अपने दिमाग से करते हो इसको डीएसए कहते हैं, और जो चीज आप किसी और के दिमाग से करते हो वो फिर जो प्रोग्रामिंग और कोडिंग ही कहलाती है। तो बेसिकली डीएसए का जो मेन मकसद होता है वो आपको समझाना होता है। समझाने से मुराद आपको कितना अच्छा आता है, कितनी अच्छी लॉजिक आपको लगानी आती है। तो बस इसमें दो वर्ड्स होते हैं, एक लॉजिक और एक डीएसए। तो दोनों वर्ड्स को आपको दिमाग में बिठाना है ताकि आपको जो है आगे चल के समझ में आए कि अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट कोई बनाने को दे तो उसमें हमें मुश्किल ना हो। और अगर हम डीएसए को समझ ले, स्टार्ट टू एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स को अगर हम समझ ले तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब कोई भी अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमें बनाने को देगा जो किसी ने भी इंटरनेट पे नहीं बनाया होगा वो भी हम अपने डीएसए के थ्रू क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि उसमें हमें पता होगा बेसिकली कि ये लॉजिक कहाँ लगानी है। जहां हम लॉजिक पुट करेंगे ये उस तरह जो है हमें कोड रन करके दे देगा। तो इस तरह जो है आप बेसिकली डीएसए पे काम करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया टैग के थ्रू, मतलब मैंने आपको console.log और प्लस लेट टैग के थ्रू बताया कि डीएसए को किस तरह आप वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो यही थी और मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा बेसिकली डीएसए का क्या वर्क होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और इसी तरह जो है डीएसए का बहुत सी अदर लैंग्वेजेस में भी वर्क होता है। मैंने आपको जो है जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट की मिसाल दी है, अगर कोई पाइथन में करा रहा होगा तो वो आपको पाइथन के टैग के थ्रू समझाएगा। तो आप आगे आने वाली वीडियोस में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह मैं आपको समझाऊं, कौन सी एग्जांपल दूं, या तो आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं किस लैंग्वेज में मैं डीएसए आपको कराऊं, तो वो मैं फ्यूचर में जरूर आपको कराऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि मैं कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग इन सब चीजों के बारे में सीख सके। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।